नमस्कार। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है देखा देखी मत करो। दूसरों में जो कुछ अच्छा देखो उसको आत्मसात करना सीखो, ना कि उसका अंध रूप से अनुसरण करो। मानव ठीक उतनी ही देखा देखी करता है जितनी उसमें बुद्धि की कमी होती है। अतः स्वयं की क्षमता को पहचानो और आप जो हो वही बने रहो। हमारे तनावों का मुख्य कारण यह है कि हम भेड़ चाल से चलते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपने प्रति सच्चे न रहकर दूसरों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। यह राजस्थान की एक सत्य कथा है। एक सेठ अपने आवश्यक कार्य से नगर के बाहर गया हुआ था। घर लौटते लौटते रात हो गई। थकान से उसका शरीर टूट रहा था और प्यास से उसका गला सूख रहा था। जैसे तैसे वह घर पहुंचा और बिस्तर पर बैठते हुए सेठानी को आवाज़ लगाकर बोला, आज मैं प्यास से व्याकुल हो गया हूँ और थक भी गया हूँ, तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। यह सुनकर सेठानी फौरन पानी लेने चली गई और जब तक वे पानी लेकर लौटी तब तक सेठ की आंख लग गई। सेठानी ने सोचा, इन्हें नींद से जगाना उचित नहीं है, क्योंकि प्यास के कारण खुद ही नींद खुल जाएगी। ऐसे में यदि मैं सो गई और इनकी नींद खुल गई तो इन्हें पानी कौन देगा। अतः वह पानी का लोटा लेकर चुपचाप बिस्तर के पास खड़ी रही। जब सुबह हुई और सेठ की नींद खुली तो वह देखकर हैरान हो गया और बोला, तुम पानी का लोटा लेकर ऐसे ही खड़ी हो। सेठानी ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, जब आप यात्रा से लौटे थे तब आपको बहुत प्यास लगी थी और आपने मुझसे पानी मांगा था, परंतु जब तक मैं पानी लाऊं तब तक आपकी नींद लग गई। मैंने सोचा नींद से जगाना उचित नहीं है और आपको प्यास लगी है, पता नहीं कब नींद टूट जाए और आप पानी मांगे। इसी प्रतीक्षा में मैं यहाँ पानी लेकर खड़ी हूँ। यह सुनकर सेठ का हृदय गदगद हो गया। सेठ ने सेठानी के हृदय स्पर्शी सेवा भाव की चर्चा आसपास मित्र पड़ोसियों से की। इस प्रकार उत्तम सेवा भाव की महिमा राजमहलों तक पहुँच गई। सारी रानियां उस सेठानी की मुक्त मन से प्रशंसा करने लगी। जब राजा के कानों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने सोचा कि मैं कितना धन्यभागी हूँ। ऐसी सेवा भाव नारी मेरे राज्य को सुशोभित कर रही है, मुझे उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। राजा स्वयं उसके घर की ओर चल पड़ा और हीरे मोती के थाल प्रदान कर उसका खूब सम्मान किया। राजा का स्वयं चलकर आना और प्रचुर हीरे मोती द्वारा सेठानी का सम्मान करना, इस बात से चारों तरफ खलबली मच गई। पड़ोस में रहने वाली एक सेठानी के हृदय में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वे बार बार अपनी सहेलियों से कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल हम भी ऐसा करके दिखा देंगे। दूसरे ही दिन उसने अपने पति को आदेश दिया, आज आप नगर से बाहर जाएंगे और रात्रि में थक कर लौटेंगे। घर में आते ही पानी मांगेंगे और जब तक मैं पानी लेकर आऊं तब तक आप सो जाएंगे। फिर मैं भी उस सेठानी की तरह आपके लिए रात भर खड़ी रहूंगी। सुबह आँख खुलने पर आप मुझसे कारण पूछना और इस बात को आसपास में फैला देना, तो राजा कल हीरे जवाहरात लेकर हमारे द्वार पर भी आएंगे। यह सुनकर सेठ भी हर्षित हो गया और दूसरे दिन सुबह होते ही नगर के बाहर चला गया। रात्रि में थका मांदा लौटा और पत्नी को पानी लाने के लिए कहा। सेठानी तो पहले से ही तैयार थी, वह तुरंत पानी लेकर आई। इतने में सेठ निद्राधीन हो गया। अब सेठानी सोचती है, इस समय ना कोई मुझे देख रहा है और ना ही कोई समझ रहा है। यह बात किसी को क्या मालूम पड़ेगी कि मैं रात भर नहीं खड़ी रही, और फिर इस रात भर खड़े रहने का मतलब भी क्या है। सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाऊंगी
और यह सोचकर वह सो गई। सुबह सेठ के उठने पर सेठानी पुनः पानी का लोटा लेकर खड़ी हो गई। सेठ ने खुश होकर यह खबर सारे गांव में फैला दी। सारा नाटक बखूबी से पूरा तैयार किया गया था, परंतु कहीं से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। लोगों की प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई, परंतु कोई भी सेठानी को धन्यवाद तक करने नहीं आया। जब लोग नहीं आए तो राजा के आने की बात तो बहुत दूर थी। अब उस सेठानी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पड़ोस की सेठानी के साथ राजा ने इतना सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार। उसने सेठ से कहा, कल सुबह आप राज दरबार में मेरी ओर से शिकायत लेकर जाना और कहना कि मुझे इस बात का न्याय चाहिए। सेठ दूसरे दिन राजा के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचा। सारी बात सुनते ही राजा एवं समस्त दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े और बहुत देर तक हंसते रहे। राजा ने सेठ को शिक्षा देते हुए कहा, इस दुनिया में जो घटनाएं अनायास सहज रूप से घटती हैं, उसी का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जो सेवा आंतरिक भावों से होती है उसमें फूलों की सुगंध होती है, और जो नाटकीय ढंग से होती है वे कागज के फूलों की तरह गंध रहित होती है। अतः इस जीवंत सूत्र को सदा याद रखो, देखा देखी मत करो।